आज भी हम अपने बुराइयों का सामना कर रहे हैं, जो रावण की तरह भ्रष्टाचार, असमानता, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद के रूप में हमारा सामने खड़े हैं। इन चुनौतियों से निपटने में प्रभु श्री राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों हमारी मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने समाज के हर वर्गों का सहयोग लेकर रावण को हराया था, उसी प्रकार हम सब देशवासी मिलकर वर्तमान समय के रावणों को परास्त कर सकते हैं। सारी बुराइयों का खात्मा हो। हमारी राष्ट्रपति जी इन सब बुराइयों का खात्मा करेंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दशहरा के पूर्व संध्या पर सोमवार को देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सभी से देश की समृद्धि और समाज के सभी वर्ग, विशेषकर वंचितों की भलाई के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लेने को कहा। दशहरा का त्यौहार, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा, देश के पूर्वी और दक्षिणी राज्य दशहरा को दुष्ट राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा के जीत के रूप में मनाते हैं, जबकि उत्तरी और पश्चिमी राज्य इस त्योहार को भगवान राम की रावण पर जीत के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा कि यह त्यौहार हमें बुराई के प्रतीक अहंकार और नकारात्मक से छुटकारा पाकर सभी के लिए प्रेम और एकता की भावना को अपनाना सिखाता है, जो अच्छाई का प्रतीक है। भगवान राम के मूल्य हमें जीवन के सबसे कठिन परीक्षाओं में और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा, आइए इस दिन हम देश की समृद्धि और सभी की भलाई, विशेषकर वंचितों के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लें। राष्ट्रपति जी ने दशहरा के अवसर पर देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। चलिए आइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का पूरा भाषण सुनते हैं। बंधुओं, अब मैं राष्ट्रपति जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। विजयदशमी के पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित माननीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मंच पर उपस्थित श्री धार्मिक लीला कमेटी के पदाधिकारीगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, विजयदशमी के इस पावन अवसर पर मैं देश विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई देती हूं और आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करती हूं। देश के अलग अलग भागों में तथा प्रवासी भारतीयों द्वारा विश्व के कई देशों में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व हमारे महान राष्ट्र के साझा मूल्यों और संस्कृति को दर्शाता है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत के रूप में विजयदशमी का ये त्यौहार मानव मूल्यों एवं आदर्शों की उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये एक ऐसा पर्व है जो समाज में सच्चाई व नैतिकता तथा मर्यादापूर्ण व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा देता है। देवियों और स्वजनों, रामायण और प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी सभी शिक्षाएं, मर्यादाएं व आदर्श पहले भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। आज भी हम अपने बुराइयों का सामना कर रहे हैं, जो रावण की तरह भ्रष्टाचार, असमानता, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद के रूप में हमारा सामने खड़े हैं। इन चुनौतियों से निपटने में प्रभु श्री राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों हमारी मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने समाज के हर वर्गों का सहयोग लेकर रावण को हराया था, उसी प्रकार हम सब देशवासी मिलकर वर्तमान समय के रावणों को परास्त कर सकते हैं। इस संघर्ष में खेत के काम करने वाला किसान या सरहद पर हमारी रक्षा में खड़ा एक जवान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि
प्रयोगशाला में कार्यरत एक वैज्ञानिक या राजधानी में देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेता कोई राजनेता भी है। बस 2047 तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने की हमारे मनोकामनाएं पूरी हो, यही प्रार्थना के साथ मैं श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि सबका भलाई हो। रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कोछु दुर्लभ नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सारी बुराइयों का खात्मा हो। हमारी राष्ट्रपति जी इन सब बुराइयों का खात्मा करेंगी और बोलिए सियापति रामचंद्र की जोर से बोलिए सियापति रामचंद्र की। बोलिए लाडले लखनलाल की। भारत माता की। भारत माता की। हो रहा है। बोलिए सियापति रामचंद्र की। बोलो लाडले लखनलाल की।
कुंभकर्ण का वध किया, मेघनाद का वध किया और इन तीनों का आज पुतला आपने अपने सामने दहन होते हुए देखा। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके घरों में, हम सबके घरों में शांति का निवास हो, सद्भावना रहे और सब इस देश में मिलजुल करके सद्भावना बनाकर रहे। ये ही समय की सबसे बड़ी पुकार है। तो मैं आप सबको आज के दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो आज इतना समय निकालकर हमारे बीच में आई और उन्होंने अपना आशीर्वाद हमको प्रदान किया। दिल्ली वालों के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि राष्ट्रपति जी हमारे बीच में शहर में आई और आकर के उन्होंने हम सबके साथ आज का दशहरे का ये त्योहार